दोस्तों नमस्कार। जिन मेरे प्यारे मित्रों से रीट के फॉर्म भरने में किसी प्रकार की गलती हो गई थी और जब गलती हुई थी तो कुछ गलतियां ऐसी थी जिनका मात्र आपके पास एक ही विकल्प था कि आपके द्वारा दूसरा फॉर्म भरना। अगर आपने दूसरा फॉर्म भर दिया है तो एक बात सबसे पहले आपको रीट की जो विज्ञप्ति जारी हुई थी 12 दिसंबर को, उसमें स्पष्ट रूप से हिदायत बोर्ड के द्वारा दी गई थी कि आपको एक से अधिक फॉर्म नहीं भरने हैं और यदि आपके द्वारा एक से अधिक फॉर्म भरा जाता है तो आपके दोनों फॉर्म डिलीट हो जाएंगे, ऐसा था। और यही संशय कुछ दोस्तों को बना हुआ है और बार बार कमेंट भी आ रहे हैं। लेकिन आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, देखिए सबसे पहले कुछ गलतियां ऐसी थी जिनका मैंने आपको मात्र एक समाधान बताया था। आपने लेबल गलत सेलेक्ट कर लिया, आपने खुद का नाम, आपने माता के नाम में, पिता के नाम में, आपकी जन्म तिथि में, आपके मोबाइल नंबर में यदि किसी प्रकार की गलती हो गई थी तो आपके पास एक ही ऑप्शन था और वो ऑप्शन था फॉर्म भरना। दूसरा, अब दूसरा फॉर्म भरना, तो अब अगर आपने 2 फॉर्म भर दिए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, मात्र 5 मिनट की वीडियो है। अब आपको क्या करना है, कुछ विद्यार्थियों का जो संशय है उस पर बात कर लें। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भाई बोर्ड ने कहा था और अभी जो नोटिफिकेशन आया था संशोधन की विज्ञप्ति को लेकर, उसमें भी आपको कह दिया था स्पष्ट रूप से कि देखिए यदि आपसे स्वयं की कोई नाम में है ना, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर और आपका लेबल, इनमें से यदि आपके पास आपसे गलती हो गई है तो आपके पास विकल्प है दूसरा फॉर्म भरना। और ये विकल्प आपके पास कब तक था, 15 जनवरी 2025 तक। अब बोर्ड ने कहा है कि भाई ये गलतियां अगर आपकी थी तो आपको किसी प्रकार का सुधार नहीं होगा। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने क्या किया कि 2 फॉर्म फिल कर दिए थे। जैसे ही इनसे किसी प्रकार की गलती हो गई तो गलती होने के बाद, पहले भी वीडियो हमने बनाई थी उसमें बता दिया था आपको पहली वाली वीडियो में, यदि आपसे ये गलती हो गई तो आपको क्या भरना है, दूसरा फॉर्म भरना है। अब आपने दूसरा फॉर्म भर दिया तो अब ऑप्शन है, अब जो प्रश्न है आपका वो प्रश्न आता है कि सर जो फॉर्म फिल कर दिया है वो डिलीट कैसे करें। यही प्रश्न है, फॉर्म को डिलीट कैसे करना है। एक बात, फॉर्म अगर 2 भर दिए हैं, किसी ने 3 भर दिए हैं, तो कौन सा वैलिड रहने वाला है, क्लियर है। इन्हीं प्रश्नों के सवाल जवाब आपको इस वीडियो में है। देखो यदि आपने 2 फॉर्म फिल कर दिए हैं, 2 फॉर्म क्या कर दिए हैं, फिल कर दिए हैं, कोई बात नहीं है। आपका लास्ट वाला फॉर्म क्या होना है, वैलिड रहेगा, क्लियर। एक बात, लास्ट वाला फॉर्म आपका वैलिड रहने वाला है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, तनाव नहीं लेना है, आपका लास्ट वाला फॉर्म ही वैलिड रहेगा। फॉर्म को डिलीट कैसे करें, तो डिलीट करने का ऑप्शन अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कोई भी वेबसाइट पर ऐसा कोई ऑपरेशन उसके द्वारा नहीं आया है जिससे ये हो कि आपका ये वाला फॉर्म डिलीट है या ये वाला वैलिड है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है। यदि आपने एक से अधिक फॉर्म फिल कर दिए हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखें और कोई भी फॉर्म आपको डिलीट नहीं करना है। यदि बोर्ड के द्वारा किसी प्रकार का ऐसा अपडेट लाया जाएगा, मैं आपको 100% सूचित अवगत 100% कर दूंगा, बस आप अपनी तैयारी करें। दूसरा जो सवाल है वो आता है कि सर कल आपको मैंने बताया था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो विज्ञप्ति जारी की थी उसमें कहा था कि जो नौजलों वाली प्राथमिकता है वो बिना शुल्क के, यदि आपने जो परीक्षा केंद्र की प्राथमिकता में वो नौजले जो राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में निरस्त कर दिए हैं उनमें से कोई एग्जाम सेंटर फिल किया है तो वो आपको बिना शुल्क के अपडेट करना है। ये मैंने कल बताया था। लेकिन हुआ क्या था, 2 बजे तक के समथिंग, 2 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है अपडेट एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस वाला, ये था। लेकिन जैसे ही बोर्ड ने ये इंस्ट्रक्शन लेकर जो संशोधित विज्ञप्ति के इंस्ट्रक्शन जारी किए, ये करेक्शन विंडो जो थी एग्जाम सेंटर के अपडेशन वाली, इसको इस विंडो पे से इस वेबसाइट से हटा दिया।
अब दोबारा से आपका ये एग्जाम सेंटर वाला प्रेफरेंस वाला जो ऑप्शन है वो बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। जिन विद्यार्थियों ने वो नोजले जो राजस्थान सरकार द्वारा निरस्त कर दिए गए थे वो यदि फिल किए हैं तो आप सबसे पहले लेबल सेलेक्ट करेंगे, आपका चालान नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में से एंटर कैप्चा करने के बाद आप नेक्स्ट जैसे ही एंटर करेंगे, कैप्चा के बाद आपके सामने जो आपके एग्जाम सेंटर प्रिपरेशन को लेकर अपडेशन का ऑप्शन है वो हाईलाइट होगा और जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट चयन करना है वो आप यहां से चयन कर सकते हैं, लेकिन केवल वो नोजले जो राजस्थान सरकार द्वारा निरस्त किए गए हैं उन्हीं में आप अपडेशन कर पाएंगे, अदरवाइज आप कोई अपडेशन नहीं कर पाएंगे। ये कुछ अपडेट थे जो हाल ही में आपको मुझे बताना जरूरी था। मुझे लगा कि आप परेशान हो रहे होंगे कि भाई जो दो फॉर्म जिन्होंने साथियों ने भर दिए हैं, 2 भर दिए हैं, मतलब एक से अधिक भर दिए हैं, 3 भर दिए हैं, किसी प्रकार की गलती आपसे रह गई थी जिसका समाधान मात्र फॉर्म ही भरना था। तो कुछ विद्यार्थियों के कमेंट ऐसे आ रहे थे कि मुझे ये छोटी सी वीडियो आपको बनानी पड़ी। अगर बोर्ड के द्वारा किसी प्रकार का अपडेट पुनः लाया जाएगा मैं बिल्कुल आपको सूचित करूंगा। आप इसी तरह ये जो वीडियो यूट्यूब चैनल पर आ रही हैं आप इनको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।